हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। तो सबसे पहले हम प्रोसेसेस को नेम करते हैं एंड द फर्स्ट प्रोसेस हियर इज़ आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें बार का जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, बार ये यूनिट है प्रेशर के लिए। और इस तरह से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस इज़ द प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, और बाकी चीज़ें वेरी हो सकती हैं। ओके, इसमें प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते होते हैं। दिस इज़ द आइसोबैरिक प्रोसेस। सेकंड वन इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो व्हेन थर्मल कम्स इन तो हमें टेम्परेचर का ही जहन में आता है। सो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ओके, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। थर्ड वन इज़ थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेसेस। प्रोसेसेस या फिर जिन्हें हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेसेस में हीट ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होता। सो इसमें जो हीट चेंज है वो ज़ीरो होता है। चेंज इन हीट विच मीन्स के हीट कंटेंट, कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता उस सिस्टम के अंदर या उस सिस्टम से बाहर। आइसोलेटेड सिस्टम होता है और हीट ट्रांसफर्स नहीं होते एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से आइसोलेटेड होता है एंड हेंस कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नहीं हो सकता बिटवीन दैट सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट। तो थर्मली आइसोलेटेड प्रोसेस जिन्हें हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, उनमें हीट ट्रांसफ़र या फिर चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हीट कंटेंट इज़ ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका चेंज ज़ीरो होता है, तो हम चेंज इन हीट कंटेंट की बात करते हैं। तो ये जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह इंटरनल एनर्जी और इसी तरह हीट, तो ये इनको हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं दी जा सकती, असाइन की जा सकती। हम जो भी बात करते हैं वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट कंटेंट एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा ऐसे बात करते हैं, टू बी स्पेसिफिक। क्योंकि ये रिलेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे अगर हाइट अगर हम देखें, और अगर मैं इस बुक को एज रेफरेंस लेके इसकी हाइट देखूं तो ये 5 मीटर होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन इससे नीचे भी रेफरेंस मौजूद है। तो अगर कोई ग्राउंड को रेफरेंस ले ले तो ग्राउंड से इसकी 10 मीटर फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाएगी, और करते करते तो इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसको दे नहीं सकते। लेकिन अगर ये इस हाइट से इस हाइट तक मैं मूव करती हूँ तो रेफरेंस कोई भी हो, वो ग्राउंड से नीचे का ग्राउंड हो, जैसा भी हो, हर कोई इस चेंज को एक ही मेजर करेगा। ठीक है, दोनों के लिए चेंज एक ही मेजर होगा। इस चीज़ को आप खुद से टेस्ट भी कर सकते हैं कि रेफरेंस फिर कोई भी हो वो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है हर किसी में। फिर आपके पास वो चेंज जो है वो सेम आता है, रिज़ल्ट आता है। दैट इज़ वाई इनके भी हम फिर चेंजेस को कंसिडर कर लेते होते हैं जब भी प्रोसेस होता है या फिर उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो और पोटेंशियल एनर्जीज़ और ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं ये हमेशा रेफरेंस से ही ली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 जूल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, ये फिर आप रेफरेंसेस को मेंशन कर देते हो। तो हम ये 3 प्रोसेसेस हमने देखे। और नेक्स्ट इज़ द आइसोकोरिक प्रोसेस। ये तीनों प्रोसेस के आपने नेम देख लिए। इसके अलावा अगर हमको कोई नेम मिलता है तो वो आपको फिर पता चल जाता है। एक में प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट कंटेंट चेंज ज़ीरो, और इसमें फिर क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, तो अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। तो अगर आप आइडियल गैस को स्टडी कर रहे हो तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, सच दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी उसकी ज़ीरो होगी इन द प्रोसेस, उसमें चेंज ज़ीरो होगा। और आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसमें हम वैसे वर्क डन देख ही लेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था वो वर्क डन P डेल्टा V के इक्वल होता है। तो सिंस वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क इसमें ज़ीरो होता है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो होता है, इसमें हीट कंटेंट का चेंज ज़ीरो होता है और इसमें वर्क ज़ीरो होता है। सो फर्स्ट जो मैं करने जा रही हूँ इज़ द वर्क डन
at constant volume. ओके, सो दिस इज़ द इजीएस्ट वन. और वर्क डन के हमने एक्सप्रेशन देखा था, दैट इज़ इक्वल्स टू, और इनमें अभी वर्क डन लास्ट टाइम मैंने ये एक्सप्रेशन उसका लिखा था. तो इसमें एक जहन में बात रखनी है कि जैसे ये कंटेनर और पिस्टन का सिस्टम मैंने बताया था, तो आप इसके ऊपर वेट रखते हो मींस फोर्स डाउनवर्ड लगती है, और जो पिस्टन ये जो है कंटेनर का, ये जो पिस्टन है ये भी डाउनवर्ड मूव करता है. ठीक है, तो ये वर्क कौन सी फोर्स कर रही है, ये पिस्टन फोर्स कर रही है, एंड हेंस हम कह सकते हैं इट इज़ वर्क डन बाय द पिस्टन, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी ऑन गैस और सिस्टम. कि एक्सटर्नल एजेंसी का सिस्टम पे, और यहाँ पे सिस्टम हमारी गैस है, उस पर वर्क डन जो है, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ वर्क डन ऑन द गैस बाय द सराउंडिंग्स आर द बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज. और ये वेट पिस्टन पे, जो पिस्टन नीचे मूव कर रहा है, इट मीन्स गैस को कंप्रेस कर रहा है, तो गैस पे वर्क कर रहा है. तो इस चीज़ को, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज़ फॉर द वर्क डन बाय द वेट या फिर पिस्टन ऑन द गैस. ठीक है, इट इज़ द वर्क डन ऑन द गैस. तो यहाँ पे जो हम वर्क डन में इंटरेस्टेड होते हैं वो होता है कि जो गैस ने या सिस्टम ने वर्क किया हो किसी एक्सटर्नल एजेंसी पे, तो उसके लिए हम इसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेते होते हैं, और उसको ऑपोजिट लेने के लिए हम दिस इज़ वर्क डन ऑन द गैस, तो बाय द गैस करने के लिए हम ये, तो वर्क डन ऑन द गैस अगर पॉजिटिव है तो बाय द गैस हम उसको इन्वर्ट कर देते हैं और दैट विल बी नेगेटिव. तो यहाँ पे जो हम वर्क डन का एक्सप्रेशन लेंगे वो नेगेटिव कैरी आउट करेंगे आगे. ठीक है, क्योंकि हम वर्क डन बाय द गैस में इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब उसी कन्फिग्रेशन में, क्योंकि प्रेशर ऑफ द गैस होता है, टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो वर्क डन भी बाय द गैस का हम लेते होते हैं और एसोसिएट करते होते हैं अपने सिस्टम के लिए इन सारी चीज़ों को. दैट इज़ वाई हम इसका नेगेटिव साइन लेंगे. नाउ वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन कांस्टेंट वॉल्यूम वी नो दैट वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ इज इक्वल्स टू, लेट्स से वी ही होता है. ठीक है, चेंज इन स्टेट ज़ीरो होती है, एंड हेंस डी वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, हम ये अगर रेफरेंस लें भी तो दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. A constant volume process is represented by a vertical line in PV graph, and since work done is equals to, अगर मैं ग्राफ, ये PV ग्राफ है और इसमें ये वर्टिकल लाइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो भी वर्क होता है, एंड बाय वर्टिकल लाइन इन अ PV ग्राफ, सिंस वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज द एरिया अंडर द PV कर्व एंड एरिया अंडर a vertical line is 0, so work is 0 in the process. मतलब ये ग्राफिकली भी आप इसको लिख सकते हैं. इसके अंडर ये एक बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन हो जिसका इसमें कोई भी चेंज ना आ रहा हो, एरिया इस चीज़ का क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि आपके पास लेंथ तो है इसकी लेकिन विड्थ ज़ीरो है. तो एरिया हमेशा लेंथ इनटू विड्थ होता है, तो विड्थ इसकी है ही नहीं, दैट इज़ वाई ये ज़ीरो है इसका वर्क डन.